आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 1868, 328 पॉजिटिव हुए नेगेटिव। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक प्रदेश में 26 जिलों में कोरोना का दायरा बढ़ चुका है। सभी जिलों तक अपना पैर पहुंचा चुका है कोरोना वायरस। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 1868 पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, यानी 26 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज दोपहर तक 133 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें अजमेर से 44 और जयपुर से 67 और जोधपुर से 3 और कोटा से 6, भरतपुर से 1, टोंक से 7 और दौसा से 1, नागौर से 4, सवाईमाधोपुर से 1 नया केस सामने आया है। सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव जयपुर से है। सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव जयपुर में ही है। आपको बता दें कि जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो अब 723 से पार हो गई है। जोधपुर में 280 का ये टारगेट पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। वही कोटा में 114, अजमेर में 103, भरतपुर में 103, टोंक में 105, बांसवाड़ा में 61 और नागौर में 75 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। झुंझुनू में 40 और बीकानेर में 37 और जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33 और झालावाड़ में 20 और चूरू में 14 और दौसा में 21 और बात करें अलवर जिला की तो अलवर जिले में भी 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। डूंगरपुर में 5, उदयपुर में 4 और सवाईमाधोपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं करौली जिले की बात करें तो करौली जिले में 3, हनुमानगढ़ में 8 और पाली जिले और सीकर और प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं बाड़मेर और धौलपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ईरान से लौटे यात्रियों में भी अब तक 61 पॉजिटिव यात्री मिले हैं। इटली से आए 2 पर्यटक भी अभी पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में अब तक 27 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में 14 और कोटा में 3, भीलवाड़ा और जोधपुर में 2-2 और बीकानेर और अलवर, टोंक और नागौर में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की मौत यहां पर राजस्थान में हुई है। प्रदेश में अब तक 328 कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 57 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 66,257 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 58,552 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 1,868 पॉजिटिव पाए गए और 5,837 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। राजस्थान में ओपी मोबाइल वैन सेवा शुरू सामान्य रोगियों के लिए उपलब्ध रहेगी। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी से उपजे संकट के बीच आम रोगियों के लिए 400 ओपीडी मोबाइल वैन बुधवार को शुरू की गई। ये मोबाइल वैन सामान्य रोगियों को उपचार हेतु उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी को लेकर जारी संकट के बीच आम रोगियों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए 400 ओपीडी मोबाइल वैन बुधवार से संचालित की जाएगी। उन्होंने लिखा कि ये मोबाइल वैन उपखंड मुख्यालयों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। वहीं राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी से उपजे संकट के बीच राजस्थान सरकार ने अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की ओर जोर दे रही है, ताकि आम जनता को चिकित्सा संबंधी कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चाहती है कि राज्य में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि चिकित्सा उपचार के लिए कोई दिक्कत न हो। शर्मा ने कहा कि राजस्थान इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े 4700 परीक्षण प्रतिदिन कर पा रहा है, जिस दिन आने वाले 10,000 दिनों में 10,000 तक किया जाएगा। इसके बाद 33 जिले मुख्यालय पर जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 2000 नए डॉक्टर भर्ती के लिए एक काम 1.5 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अभी हमने 735 नए डॉक्टर भर्ती किए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अभियान में विभिन्न जिलों में डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है। 9000 नर्स, एएनएम और जीएनएम के पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ अभियान में लगे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी सहित अन्य लोगों को किसी तरह का दुर्व्यवहार और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान बोर्ड कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 और 11 के स्टूडेंट को देगी ई सर्टिफिकेट। देश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण राजस्थान में भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक और 9 से 11 की परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई थी। इसलिए राजस्थान में भी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के कारण बिना परीक्षा के ही कक्षा 1 से 8 तक और 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश जारी करना पड़ा। अगली कक्षा में प्रमोट किए गए इन कक्षाओं के छात्रों को अब राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा
3 मई 2020 के पश्चात ई सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे इन छात्रों को अगली कक्षा में नामांकन कराने में कोई परेशानी ना हो। कक्षा 1 से लेकर 8 कक्षा तक व 9वीं और 11वीं की छात्राओं के लिए ई सर्टिफिकेट जारी करने का ये जानकारी राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट के माध्यम से प्रदान की है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक व 9वीं और 11वीं के छात्रों को इस सर्टिफिकेट प्रदान करने के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल 2020 को कार्यालयीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश में जारी किया जा चुका है। इस आदेश में ये कहा गया कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले शाला दर्पण छात्रों को शाला दर्पण पोर्टल द्वारा निर्मित ई सर्टिफिकेट और गैर राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को PSP पोर्टल द्वारा नियमित ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए प्रत्येक छात्रों को एक यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा। रैपिड टेस्ट किट खराब होने पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की जांच में उपयोग ली जाने वाली रैपिड टेस्ट किट पर सवाल खड़ा करते हुए इस टेस्ट को बंद करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही केंद्र सरकार को सचेत कर दिया था कि अगर सरकार पहले सचेत हो जाती तो शायद ICMR को इस किट को सस्पेंड नहीं करना पड़ता। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अगर स्टडी करती और खरीद के सिस्टम को सेटेलाइटेड किया जाता तो ये नौबत नहीं आती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हम ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवा रहे हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद केंद्र से कहा कि हम इस PCR टेस्ट के लिए किट उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ फैसला लेती है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और अभी नुकसान हो रहा है। अगर भारत सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना या ख़त्म करना है तो उसके बारे में हम लोगों से विचार विमर्श शुरू करें। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में सर्वे करने के लिए केंद्रीय टीम आई थी। सर्वे टीम ने हमारी बातचीत हुई और हमने यही कहा है कि भारत सरकार के पास FCI में बड़ा अनाज पड़ा है, आप गरीबों को गेहूं दीजिए और साथ ही मजदूरों को जाने के लिए रास्ते खोलिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि आने वाले 10 दिन में राजस्थान में प्रतिदिन 10,000 RT-PCR टेस्ट कर पाएगा। राजस्थान में 33 जिलों पर टेस्टिंग सुविधा कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में कुल 26 जिलों में पॉजिटिव केस मिले हैं। 6 जिलों में 100 से ज़्यादा केस है। भीलवाड़ा में डॉक्टर पॉजिटिव होने के मामले आते ही तुरंत हमने प्रभावी कदम उठाया। आज सुबह 9 बजे के अनुसार राजस्थान में 1799 केस है। इसके पीछे ज़्यादा टेस्ट होना भी है। हम टेस्टिंग में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य है। हम 61,500 टेस्ट कर चुके हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के लिए बुधवार का दिन कोरोना पर विजय दिवस रहा है। जिले में आए सभी 5 संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डूंगरपुर कोविड अस्पताल में भर्ती सभी 5 पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों का तीसरा सैंपल जांच रिपोर्ट में भी नेगेटिव आया है। इसके बाद उन्हें घर भेजने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर सौरभ ने बताया कि उदयपुर में 5 जनों की सैंपल 14 अप्रैल को लिए गए थे। इन सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इनको वहां से डिस्चार्ज कर डूंगरपुर शिफ्ट कर दिया गया है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार उदयपुर के लिए गए सैंपल के 7 दिन बाद इन सैंपलों को फिर से लेना था। इसके तहत 7 दिन पूरे होने के बाद कल सभी से सैंपल लेकर जांच के लिए उदयपुर के RNT मेडिकल जांच में भेजी गई, जिसकी रिपोर्ट बुधवार को नेगेटिव आई थी। इसके बाद सभी को घर भेजने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सभी 5 लोगों को फूल दिए और ताली बजाकर ठीक होने की बधाई दी। साथ ही आह्वान किया कि घर पर भी वे अगले 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। इस दौरान उन्हें किसी से मिलना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में उनकी स्वास्थ्य की पूरी निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में अब मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी सर्दी जुकाम की दवा। राजस्थान में कोरोना के 26 जिलों तक राजस्थान में कोरोना फैल चुका है। अब रोगियों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है। सर्वाधिक मरीज जयपुर में है, दूसरे नंबर पर 230 जोधपुर में है। वहीं कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लगाम लगाने और संक्रमितों की पहचान के लिए नया कदम उठाया है। सरकार ने अब इससे दवा विक्रेता को बिना पर्ची सर्दी जुकाम और खांसी बुखार की दवाएं देने पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल सामान्य फ्लू और कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण प्रथम दृष्टि लगभग एक समान है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बारे में इस भ्रांति और कोरोना संक्रमण की जाँच के लोग प्रति झिझका रहे हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम और गले में खराश और बुखार आदि कोरोना के लक्षण के बाद लोगों की जांच नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में मरीज या बीमार लोग आसपास के दवा विक्रेता यानी मेडिकल स्टोर पर प्राथमिक उपचार के लिए दवाई को किसी चिकित्सा की परामर्श से ले रहे हैं।
सरकार ऐसे संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए अब दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि बिना पर्ची से सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की दवाइयां नहीं दी जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश में किसी भी केमिस्ट्री की दवा विक्रेता को बिना चिकित्सक की पर्ची की ऐसी दवाएं उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल स्टोर पर संचालक ऐसी दवा लेने वाले जानकारी रखनी होगी। दवा विक्रेता ऐसे व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और औषधि नियंत्रक अधिकारी, चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को तुरंत सूचित करना होगा। सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी और चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को प्रतिदिन उक्त सूचना को अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।